हिंदी में ऋणी बोलता है, ऋण बोलता है ना, जो चुका सकते हैं क्या वो बात बोले नहीं। तुम उनको प्रसन्न कर सकते हो, तुम कोई सेवा करो, कुछ सेवा करो, ऐसा कोई सेवा करो जिसमें वो प्रसन्न हो जाए। लेकिन गुरु जी लोग जो कंट्रीब्यूशन दिए, कोई इस संसार में देखिए किसका पास ममता है, सचमुच ममता है। एक प्योर डिवोटी जो शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, ये आत्मा स्वरूप में सबको दर्शन करते हैं ना, उनका जो भाव है, ममता है, वो शुद्ध है। जैसा भगवान है एक शुद्ध भक्त है, वो दोनों से मिल सकता है शुद्ध प्रेम, जिसके लिए आत्मा तरस रहे, इसलिए हम ऋणीय हैं। और शिष्य लोग, ये संदीपन मुनि है ना, संदीपन जी है ना, इधर ही बोले थे, ये तथैव शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृति, गुरु का ऋण चुकाना चाहिए शिष्य लोग को। भजन यही है। हम क्या भजन सोचते हैं, आप वृंदावन जाकर बैठकर कितना माला कर लेंगे, कितना परिक्रमा कर लेंगे, आप कितना भागवत पढ़ लेंगे, आप तो आप वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जिससे इस विद्या शिक्षा की है ना, उनके लिए भी कुछ करना है, आपको ऋण चुकाना है ना। पितृ ऋण, मातृ ऋण, सबका ऋण है ना। और गुरु जी का ऋण कैसे चुकाते हैं? ये तो वही सत्शिष्य, वो लकड़ी ढोकर लाए कि नहीं कृष्ण बलराम, क्लेश सहन करके नहीं किए कि नहीं, जो जितना क्लेश स्वीकार करता है, सेवा करने में बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। सेवा का मतलब सहन करना पड़ता है। वो अप्रिसिएशन चाहे आए नहीं आए, लेकिन सहन करना पड़ेगा, क्योंकि एक उच्चतर स्वार्थ है हम लोग का। हम ऋणी हो गए हैं। गुरु जी लोग हमको जो उपकार दिए हैं ना, वो चुकाना। अगर इस जन्म में कुछ ट्राई नहीं करेंगे तो ये शास्त्र ऋण जैसा है, गुरु जी का ऋणी भी ऐसा है। आप मत सोचिए कि ठीक है ठाकुर जी किसका है, ठाकुर जी को किसने बुलाया है इधर? गुरु जी ने बुलाया। किसकी भलाई के लिए? हम लोग को भलाई के लिए। तो उनका जो मिशन है, गुरु का मिशन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज चले जाने के बाद, जाने से पहले वो बोले थे, जो गुरु जी का जो मंदिर है, हम मंदिर नहीं बोलते, हमारा परिभाषा जो गौड़ीय परिभाषा है, गुरु क्रिया घर है, गुरु जी का घर है। पिताजी चले जाने के बाद जैसे बच्चे लोग का, पुत्र लोग का कर्तव्य होता है ना, जिम्मेदारी लेना, पिताजी का संपत्ति का जिम्मेदारी लेना, ऐसे गुरु चले जाने के बाद उस समय शिष्य का कैसा ममता है ठाकुर जी देखते। प्रॉब्लम आएगा। सेवा का मतलब यही है। सेवा का मतलब आपको त्याग करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। सेवा का मतलब क्या होता है? मैं आपको सुखी करने के लिए कुछ सेवा करूंगा ना, तो मेरा सुख तो कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा ना, इसको तो सेवा बोलते हैं। और गुरु की सेवा के लिए कृष्ण बलराम इधर ही है, ये लीला इधर है, नारायण। ये तो एवं ही सत्शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। सब गुरु की सेवा, गुरु की ऋण चुकाने के लिए शिष्य को सब कुछ त्याग करना पड़ता है। तुम जैसे त्याग किए आदर्श शिष्य, वही तो ज्ञान होता है। आप प्रवचन दे रहे ठीक है, इस ज्ञान थोड़ा तुम्हारा मन को कुछ संतुलन मिलता है, माइंड एडजस्टमेंट होता है, दूसरे लोग इसको समझ लेते हैं। लेकिन जो भक्ति प्राप्त होते हैं ना, जो ममता प्राप्त होते हैं, प्रेम प्राप्त हो, इसका तो उपाय गुरु की कृपा है ना। तो कृपा कैसे मिलता है? गुरु की सेवा से। तथा गुरुगतम ज्ञानम जथा बारी खनित्रेन, चाणक्य पंडित लिख। हिंदी में क्या बोलते हैं? फावड़ा। उड़िया में फावड़ा बोलते हैं, हिंदी में फावड़ा बोलते हैं। वो फावड़ा, पानी ऊपर है ना, उसको नीचे लाने के लिए फावड़ा की जरूरत होता है, पानी नीचे चले आता है। जो ज्ञान है, हम जो कमाई कर रहे हैं हमारा बुद्धि से, वो तो हमारा काम में लगेगा नहीं लगेगा हमको पता नहीं। तथा गुरुगत ज्ञानम शुश्रूषाम अधिगच्छति। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप लोग, हम लोग प्रभुपाद जी के शिष्य लोग की शिष्य है ना, प्रशिष्य इसको बोलते हैं। हम लोग जितना पढ़ाई किए, प्रभुपाद के शिष्य लोग इतना पढ़ाई नहीं किए। किए हैं तो गरम जी? किए हैं। और हमसे वो कितना लर्नेड है पता है ना आप लोग को? जो विदेश में थे, प्रभुपाद उनको विदेश से पकड़े। उस समय जो विदेश जाने वाले थे, सबसे बड़ा टैलेंट आदमी होते थे।
नेचुरल टैलेंट, आजकल वो आर्टिफिशियल टैलेंट, कितना कोचिंग 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 में टैलेंट है, ये कोचिंग टैलेंट वाले हैं, उस समय उनका दिमाग था। लेकिन वो लोग देख लीजिए, वो जितना पढ़ाई की नहीं की है, लेकिन गुरु जी का बात, प्रभुपाद जी बोले है ना, तुमको करना है ट्यूशन चलो, प्रीचिंग करना है चलो, उसका फल क्या है? शुश्रूषाम अधिगच्छति। इस्कॉन है, ये इस्कॉन में आज हम रह रहे हैं ना, तो कितना लोग आश्रय ले रहे हैं, त्याग समर्पण, वही तो ज्ञान है। खुद का पोजीशन नहीं देखे उन लोग, पढ़ाई करना चाहिए, टीचर होना चाहिए, प्रभुपाद जी बोले ना, गुरुगत ज्ञान हम इसको बोलते हैं, शुश्रूषाम अधिगच्छति, वो ट्रांसफर हो जाता है। जो ममता से गुरु जी का सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ये गुरु सेवा में जाता है। और ज्ञान जो शास्त्र के ज्ञान, जस्य देवे, प्रभुपाद को बोले ना एक बार शिष्य लोग, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट श्लोक कौन है? प्रभुपाद बोल रहे हैं, बोलो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट। कोई कितना वर्ष बोलने लगे, गीता से भागवत से, प्रभुपाद बोले नो, जस्य देव पराभक्ति, ये पराभक्ति। आप जो कर रहे हैं ना, ये भक्ति है, लेकिन गुरु से जुड़ जाने का बाद ये गुरु जी का है, ये भावना में जो भक्ति हम करते हैं ना, ये क्या हो जाता है? पराभक्ति हो जाता है। भक्ति तो संसार में सब लोग करते हैं, लेकिन हमको पराभक्ति करना है। जस्य देवे पराभक्ति, जथा देवे तथा गुरु, ये पराभक्ति दोनों को करना है। ये ममता से होता है। ठाकुर जी को जैसे पराभक्ति, ठाकुर जी को हम छोटा मानते हैं, ठाकुर जी को डाउट करते हैं, कई बोलते हैं कि कृष्ण तुमने पार्शियल किया, लेकिन गुरु जी को बोल देते हैं देखो गुरु जी ऐसा क्यों किए, ये पराभक्ति हो नहीं हो, फेल हो गया। जैसे देवे पराभक्ति, कृष्ण से कभी डाउट होता है? कृष्ण का जो पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन में हमारा कुछ डाउट नहीं है। इसी जैसे कोई संदेह नहीं, ऐसे गुरु जी से जब हो जाता है तब पराभक्ति। जिष्य देवे पराभक्ति, जथा देवे तथा गुरु, जथा तथा लगा ना, जथा देवे तथा गुरु, क्या? पराभक्ति दोनों में लगेगा। इसका बाद तस्यार्थे कथितार्थे प्रकाश्यन्ते, पराभक्ति होने के बाद प्रकाश्यन्ते, चक्षुदान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रकाश की वस्तु है, सेल्फ मैनिफेस्टेड होता है। ज्ञान कमाई अलग है, समझ रहे ना? कमाई कर सकते हैं आप, बहुत पढ़ाई करने के बाद आपका हैबिचुएटेड है, आप कमाई कर सकते हैं, वो अलग है। और प्रकाश्य वस्तु अलग है। गुरु जी जब कृपा करते ना, प्रकाश हो जाता है। इसमें ममता होता है, प्रेम होता है, जो दुख नहीं है, जो कंडीशन नहीं है, ये एब्सोल्यूट स्टेज, इसको प्रकाश्यन्ते बोलते हैं। पराभक्ति में प्रकाश होता है, सब ज्ञान प्रकाश होता है। हमारा परंपरा की शिक्षा यही है। हमारा जो ममता बढ़ाना है, गुरु और कृष्ण, जो ममता बढ़ाना है, जुड़े रहना है। और सेवा का मतलब, कोई भी साधु बने चाहे गृहस्थ बने, उन सेवा का मतलब यही होता है कि तुम्हारा पीछे बोलने वाले हो गए। देश में जो सेवा करते हैं उनका पीछे आदमी नहीं बोल रहे हैं, सेवक है ना, तुमको सब सहन करना पड़ेगा। और इसका बाद क्या करना है? फिर सेवा करना, सहन करके सेवा करना, तब तो गुरु जी का कृपा से पराविद्या हम लाभ करेंगे। पराविद्या, इसलिए ये बहुत बड़ा लंबी क्या रास्ता है। शॉर्टकट कोई कुछ नहीं है। कब गुरु प्रसन्न होंगे? जन्म जन्म के लिए जिसको हम गुरु रूप से स्वीकार किए हैं ना, वो चाहे प्रसन्न हो या नहीं हो, वो तो मेरा गुरु है ना। मुझे भक्ति मिले या नहीं मिले, ये सब भी हमारा सिद्धांत है। चक्रवर्ती क्या क्या लिख रहे हैं व्यवसाय में, बुद्धि में क्या लिख रहे हैं? मुझे संसार, मेरा भक्ति क्यों हो रहा है या नहीं, मैं तो गुरु सेवा कर रहा हूं, मेरा उद्धार होगा कि नहीं ये भी कैलकुलेट नहीं कर। उद्धार होना गुरु का काम है, थोड़ा हमारा काम है, हम क्यों चिंता करेंगे? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सिद्धांत है। प्रभुपाद बोले, जब ये वर्ष मैंने पढ़ा, मैं सीरियस हो गया, मेरा गंभीर भाव आ गया, मुझे गुरु का काम करना है। मम श्रीमद गुरुपदिष्टम मंत्रम परिचरणम
मम जीवनम, ये मेरा जीवन है। मेरा गुरु जी जो मंत्र दिए हैं, जो शिक्षा दी है, ये मेरा जीवन। स्वप्न में मेरा दूसरा चिंता नहीं, ये हमारा गुड स्टैंडर्ड है। स्वप्न में प्रभुपाद शिष्य लोग जो हमारे जो गुरुवर्ग है, वो कभी खुद का बात कभी नहीं सोचे। वो वृंदावन में रह रहे थे, वो कभी गए हैं कहां पर किसका प्रवचन सुनने के लिए? कभी बोले हैं कि सब कुछ छोड़कर राधे राधे करना है मुझे इधर वृंदावन में रहे? नहीं, प्रभु गुरु, गुरुगत प्राण, ये हमारा स्टैंडर्ड है। सुख दुख क्या है? सुख दुख यही तो है। जीवन में हमको भक्ति करना है, और संसार में स्वप्न अपनी अन्य न अभिलाषणीयम, स्वप्न में भी मेरा कोई अभिलाष नहीं। सुखम मस्तु दुखम मस्तु संसार नश्यतु वा न नश्यतु, मेरा सुख हो या दुख हो, संसार से मैं उद्धार प्राप्त होगा कि नहीं, ये चिंता भी मेरा नहीं। विषय भागर सहन करना पड़ेगा ना, गोपी लोग सहन नहीं किए। तुमको कोई कैरेक्टरलेस कोई बोलता है? जरूरत है पानी की गुजर, कोई कैरेक्टरलेस बोलता है आपको? देखिए जीवन में कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, जब आपको बोलते हैं आप चरित्रहीन व्यक्ति है तो कितना, तो ब्रज में सब बोलते थे गोपी लोग, बाबरी नहीं बोलते थे, वो बोलते ऐसा वैसा है। कोन कुबान जाति जमुना पुलिने राधा नाम कुलटा अपवादम, राधा रानी को सुनना पड़े। हम लोग क्या पानी लाने के लिए जमुना को सब लोग जाते थे, सबको भी लोग जाते थे, जब राधा रानी चले जाते तब बोलते उल्टा है। और कृष्ण बोले मैं, राधा रानी बोले मैं इसको केयर नहीं करता, बोलने दो बोलने दो। सहन करना पड़ेगा क्योंकि हमको बहुत दूर जाना है। और ठाकुर जी हमारे पास एक इतना सुंदर, देखो भगवान कृपा को दे दिए हम लोग को भगवान अकेला है, कृपा हमारा पास है। हम कितना बुद्धू है, हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हम प्रभु मुझे कृपा कीजिए। अगर तुम कृष्ण बलराम बोले कृपा कीजिए, कृष्ण बलराम अंगूठी दिखाएंगे, देखो कृष्ण कृपा से श्री मूर्ति इधर, इधर कृष्ण है, इधर कृष्ण कृपा है। तब तो देखो हमारा कितना बुद्धि कैसे कैसा है, कृष्ण इधर है, कृष्ण कृपा इधर, डिफरेंट नॉन डिफरेंट। कृष्ण से कृष्ण कृपा ज्यादा मर्सीफुल है, लेकिन हम जो प्रे करते हैं किसका पर फोकस देते हैं? देखो हमारा कंसेंसस कैसा है, क्योंकि पराभक्ति नहीं है ना। जब गुरु जी से पराभक्ति हो जाता है, चाहे मैं कितना कंडम में ज्यादा पढ़ाई आदमी नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना ही पता है मुझे संसार से अगर कोई उद्धार करेगा ना, मेरा गुरु जी उद्धार करेगा। क्यों? कृष्ण नहीं उद्धार कर सकते? नहीं, क्यों? कृष्ण ने भेजा है ना उनको, मेरा भलाई के लिए उनका हाथ में मुझे दे दिया है, तो वही उद्धार करेंगे। यही तो पराविद्या है, यही तो पराभक्ति है। जैसे देवी पराभक्ति का मतलब यही है, गुरु से भी पराभक्ति करना है, कृष्ण से भी पराभक्ति करना है। हम सेंटिमेंटलिस्ट नहीं, हम फिलोसॉफिकल, हमारा दर्शन यही है। एक ममत्व भावना रहता है। देख लीजिए प्रभुपाद के शिष्य लोग जब भागवत बोलते क्या बोलते हैं, हर समय भागवत के वर्ष कहां भी जाओ घुमा फिरा कर फिर प्रभुपाद की टीचिंग से ले जाते। इतना ये ममता है ना, रियलाइजेशन भी है, पराविद्या उन लोग प्राप्त किए थे प्रभुपाद को दर्शन करके। ममत्व गुरु और कृष्ण से जिन लोग का जितना ममत्व भावना होता है ना, उतना क्लोजनेस हो जाता है, अंतर में उतना आसक्ति बढ़ जाता है। ममत्व भावना, इसलिए ममत्व भावना हमारा नहीं है। इसलिए हम क्या करना है, जो गुरु लोग को ममता करते हैं ना, उन लोग का संग करना चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट हमारा नहीं है। मां को जितना प्रेम करते हो, या गुरु कितना करते हो? हाँ, गांव का आदमी चले जाते हैं, उनको देखने से कैसा लगता है, ये हमारा गांव का आदमी है। क्या गुरु भाई को देखने इतना आनंद होता है? नहीं होता। शारीरिक संबंध बहुत बलवान है ना। जैसे ममत्व भावना, मेरापन हिंदी में बोलते हैं ना, मेरापन, इसको बढ़ाने के लिए जो लोग गुरु जी से आसक्त है, उन लोग का संग करना चाहिए। चाहे भाई ज्ञानी हो, कुछ भी हो, वो कुछ पढ़ाई नहीं है, प्रीचर नहीं है, कुछ नहीं, गुरु जी को ममता करते हैं ना, उन लोग का संग करना चाहिए। ये ट्रांसफर होता है। अरे तब तो आपका पराभक्ति होगा। ये जीवन है हम लोग का, ये जीवन पराभक्ति हम लोग का जीवन। गुरु से पराभक्ति और कृष्ण से पराभक्ति। नहीं तो क्यों प्रभुपाद जी ने अडॉप्ट किया, मंदिर में गुरु पूजा करूं और पराभक्ति क्या पता आपको नहीं चल रहा है?
सुबह मंगलारती में ठाकुर जी के सामने हम किसका गुणगान कर रहे हैं? संसार दावा बंदे गुरु श्री चरणारविंद, ठाकुर जी के सामने। ये हमारा परंपरा है। कोई लीला कीर्तन हम नहीं करते हैं, हम कोई लीला कीर्तन नहीं करते। हमारा संप्रदाय, क्योंकि ठाकुर जी सुखी होते हैं ना जब भक्त का गुणगान होता है। हम भागवत की सिद्धांत के हिसाब समझे रहे। अगर आप सुनेंगे तो प्राचीन परंपरा में जब राधा रानी कृष्ण जगते हैं ना, तो क्या राई जागो सुख सारी बोले, ये भजन। हम ये भजन नहीं गाते हैं, हम गाते हैं संसार दावान लोकम। परंपरा का शिक्षा को समझना चाहिए ना। सुख दुख आएगा जीवन में। आप मुझ सोचिए, प्रभुपाद के शिष्य लोग आज जो है और जो चले गए हैं, जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए हैं, वो जीवन में बहुत कुछ सहन किए हैं, तब तो उनको कुछ मिला है ना गुरु कृपा। जो सहन करते हैं, सेवा करते हैं, उन लोग की कृपा प्राप्ति का अधिकारी होते हैं। करना पड़ेगा हमको। जो परिवार चलाते हैं उन लोगों को पूछ लीजिए ना, सहन करके परिवार चलाते हैं ना। जिसका सहन नहीं होता है, परिवार टूट जाता है। इसलिए हम लोग को महाराज पूज्यपाद भक्तिजार स्वामी महाराज, उनका पदांकित स्थान है, उनका क्षेत्र है। आप लोग धन्य है। प्रार्थना बार बार गुरु जी को प्रार्थना करना पड़ता है। गुरु चले जाने का बाद मतलब प्रॉब्लम होता है। हम लोग पहले इसका में हम लोग का एक्सपीरियंस है। आप लोग का नहीं, हम तो बच्चे थे। आप लोग तो कितना उस समय अभी कितना सुनने के हैं, महाराज तो कितने बोले हैं, सब कुछ थे। भजन है, प्रवचन है, उस समय कुछ नहीं था। अभी जो आप देख रहे गुरुदेव का जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, वो कितना साल का बाद हुआ। कितना चीज है ना। गुरु को स्मरण करने के लिए मंदिर है, विग्रह है, सब कुछ है, मिशन है। ये बोल रहा था ना, गुरु का जो मिशन है, नॉन डिपेंडेंट गुरु, नॉन डिपेंडेंट गुरु से बड़ी। कि गुरु जब थे, उस शक्ति देकर उसको, उनका चिन्ह में शक्ति और समय देकर उसको एस्टेब्लिश किए है ना, प्रतिष्ठा किया है ना। इसमें जब गुरुदेव को विग्रह को देखते हैं तो स्मरण होता है, हाँ ये गुरु जी का है। ये गुरु दर्शन क्या होता है? इससे तो गुरु दर्शन होता है। लगे रहना है, हम लोग लगे रहना है। सहन करना है, आगे बढ़ना है, सेवा भी करना है, पराभक्ति तो मिलता है, तब तो प्रकाश्यन्ते महात्मा। ठीक है, हम लोग महाराज श्री की दया से, प्रभुपाद की दया से, कृष्ण बलराम, मदन मोहन, गौर सुंदर, नित्यानंद, जगन्नाथ जी और विष्णु देवी कृपा से महाराज को प्रार्थना करेंगे 2-3 दिन। वो लोग जो हमको सुनाएंगे, प्रकाश करेंगे। हरि कथा तो यही होता है ना। बुद्धि से हरि कथा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ठाकुर जो प्रकाश करते हैं ना, वो हमारा पोषण होता है। प्रीचर जो प्रचार कर, वक्ता का पोषण होता है, श्रोता का पोषण होता है। ठाकुर जो बोल देते हैं, हम तो इसलिए प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु जी जिसमें मेरा पोषण हो, भक्त लोग का पोषण हो, आप प्रसन्न हैं, ऐसे कुछ दे दीजिए।